नमस्कार दोस्तों, शेन इलेक्ट्रॉनिक में आपका स्वागत है। दोस्तों आज अपने पास में एक एलजी का फ्रिज आया हुआ है। दोस्तों इसके अंदर यहाँ पे जो रिले लगी होती है ओएलपी और जो ओवरलोड रिले लगी होती है, देखिए ये रिले यहाँ से हटी हुई है। अब अपने को पता नहीं है कि इसके अंदर कौन सा न्यूट्रल है, कौन सा फेज है और कौन सा कॉमन है। तो आज हम इसके अंदर रिले लगाना बताएंगे कि कैसे रिले लगाते हैं फ्रिज के अंदर और कौन सा रनिंग होता है और कौन सा स्टार्टिंग होता है। तो दोस्तों वीडियो के लास्ट तक बने रहना। मैं आज आपको सारी कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं इस वीडियो के माध्यम से। आप अगर किसी भी फ्रिज को रिपेयर करना चाहें तो आपका फ्रिज इसी विधि से किसी भी फ्रिज के अंदर आप रिले लगा सकते हैं और अपने कंप्रेसर को ऑन कर सकते हैं। तो दोस्तों आज इसी वीडियो के माध्यम से मैं बताने वाला हूं। देखिए, और ये जो आपको फ्रिज है, देखिए ये एलजी का फ्रिज है और एलजी के फ्रिज के अंदर हमेशा जो कॉमन होता है वो नीचे की साइड होता है और बाकी सभी फ्रिज के अंदर ऊपर की साइड कॉमन होता है। तो दोस्तों चलिए हम अब अपने मेन मुद्दे पर आते हैं। अपना मेन मुद्दा है इसके अंदर रनिंग और स्टार्टिंग को पहचानना और इसके अंदर रिले लगाना। और अगर मान लीजिए अपना रनिंग और स्टार्टिंग का पता लग भी जाए तो अपने को न्यूट्रल कहां पे देना है और फेज कहां पे देना है, तो दोस्तों इसी वीडियो के अंदर हम आज ये आपको बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, अपनी वीडियो ज़्यादा लंबी न हो जाए तो हम जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं अपने कंप्रेसर के ऊपर रिले नहीं लगी हुई है। अब अपने को इसके अंदर रिले लगानी है और इसकी ओएलपी लगानी है, लेकिन अब अपने को यह पता नहीं है कि कहां पे तो अपनी ओएलपी लगनी है और कौन सा इसके अंदर रनिंग है और कौन सा स्टार्टिंग है। तो देखिए दोस्तों, जो अपना एलजी का फ्रिज होता है, देखिए ये एलजी कंपनी का फ्रिज है और एलजी का ही इसके अंदर कंप्रेसर लगा हुआ है। तो अगर आपको पता नहीं है कि कौन सा इसके अंदर रनिंग है और कौन सा स्टार्टिंग है, तो आपको सीधा सा याद रखना है कि जो अपने कंप्रेसर के अपनी साइड के अंदर जो पिन निकली हुई होती है, देखिए यहाँ पे 3 खूंटे दिखाई दे हैं। देखिए इन तीनों खूंटों में से अपना एक स्टार्टिंग है और एक कॉमन है और एक रनिंग का है। तो अपना जो पहला खूंटा होता है अपनी साइड की तरफ का, कंप्रेसर के अपने इस साइड का जो खूंटा होता है वो अपना हमेशा रनिंग का होता है और उसके जस्ट सामने ये वाला सिरा दिखाई दे रहा है, ये अपना स्टार्टिंग का होता है और बीच के अंदर जो नीचे की साइड में जो खूंटा दिखाई देता है ये अपना कॉमन होता है। तो दोस्तों यही होता है सभी फ्रिज के अंदर। बस ये है कि एलजी फ्रिज के अंदर अपना जो ये कॉमन का जो सिरा दिखाई दे रहा है वो नीचे होता है और बाकी फ्रिज के अंदर अपना ये जो खूंटा दिखाई दे रहा है ये ऊपर की साइड होता है। यहाँ पे देखिए ये खूंटा, देखिए ये जो आपको खूंटा दिखाई दे रहा है ये अपना कॉमन है और ये कॉमन और सभी कंप्रेसर के अंदर ऊपर की साइड होता है, यानी कि यहां से हटकर वो खूंटा दिखाई दे रहा है वो यहां पे लगा हुआ होता है, लेकिन एलजी फ्रिज के अंदर ये यहां पे होता है। अब देखिए अपना इसके अंदर आपको एक पहचान और करनी है। देखिए एलजी फ्रिज के अंदर या फिर कोई सा भी फ्रिज हो, उस सभी फ्रिज के अंदर अपना जो रनिंग का सिरा दिखाई देता है वो अपने हमेशा इसी जगह पे होता है। ओनली फॉर उसके अंदर जो कॉमन का सिरा दिखाई देता है वो ऊपर नीचे होता है और बाकी रनिंग का एक जगह होता है। अब देखिए जो स्टार्टिंग सिरा दिखाई दे रहा है वो स्टार्टिंग अपने यहां पे होता है। अब अपने को इसके अंदर दूसरी विधि से पहचानना है कि रनिंग और स्टार्टिंग का पता कैसे करते हैं। देखिए अपने को मल्टीमीटर की आवश्यकता होती है। देखिए मैंने मल्टीमीटर लिया है, और मल्टीमीटर को हमने कंटिन्यूटी रेंज पे लगाया है। देखिए अब देखिए दोस्तों, अब अपने को याद रखने वाली बात थी कि रनिंग कौन सा है, स्टार्टिंग कौन सा है और कॉमन कौन सा है। अब हम मल्टीमीटर की सहायता से कैसे पता करें कि इसमें रनिंग कौन सा है, स्टार्टिंग कौन सा है और कॉमन कौन सा है। अब देखिए अपने को सबसे पहले इसका कॉमन का पता लगाना है कि इसमें कॉमन कौन सा है। तो हम मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी रेंज पर लगाने के बाद में अपनी प्रोब को आपस के अंदर इस तरह से लगाएंगे तो इसमें बजर का आवाज आना चाहिए। अब देखिए इसी मोड पे लगाने के बाद में हम कॉमन का पता लगा सकते हैं। देखिए अपने कंप्रेसर के 3 खूंटे दिखाई दे रहे हैं। देखिए इन तीनों खूंटों को आपस में बारी बारी से चेक करना है। तो सबसे पहले हम नीचे वाले खूंटे के और जो अपना स्टार्टिंग की तरफ जो सिरा दिखाई दे रहा था वहां पे हमने लगा दिया है। देखिए अपने मल्टीमीटर की प्रोब को इस तरह से लगाना है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसके अंदर अपनी जो वैल्यू शो हो रही है वो हो रही है 16.4। अब अपने को जो रेड वाली प्रोब दिखाई दे रही है केवल इसी को चेंज करना है और इसको उठा के अपने को इस पे चेंज करना है। तो आप देख सकते हैं इसके ऊपर आ रहा है 19, 17, 18 और 19 के समथिंग आ रहा है। तो ये भी एक विधि है। अब देखिए इस पे 16 और इस पे
18, 17। तो अब हम 16 और 17 को टोटल करेंगे तो अपना इन दोनों पे आ जाना चाहिए। तो आप देख सकते हैं जिन दो टर्मिनल के ऊपर सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस आती है तो उन दोनों टर्मिनल को छोड़कर जो बाकी का बचा हुआ सिरा है वो अपना कॉमन होगा। यानी कि आप देख सकते हैं इन दोनों टर्मिनल के ऊपर सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस आ रही है, तो इन दोनों टर्मिनल को छोड़कर अपना जो बाकी का एक टर्मिनल छूट रखा है वह अपना कॉमन होगा। देखिए आपको मैं फिर से एक बार दिखा दूं, इस पे 16.4 आ रहा है और इसके ऊपर अपना 16.8 आ रहा है, तो 16 दूनी 32 होता है। देखिए इस पे 16.4 आ रहा है और इसके ऊपर चेक करते हैं तो इस पे 16.8 आ रहा है, तो 16 + 16 यानी कि 16 दूनी 32 आना चाहिए, 32-33 के समथिंग आना चाहिए। अब हम इस टर्मिनल को छोड़कर इन दोनों पे लगाते हैं तो अपनी इन दोनों पे रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा आनी चाहिए। तो जिन दो टर्मिनल के ऊपर लगाने के बाद में रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा आती है तो उन दोनों टर्मिनल को छोड़ने के बाद में अपनी तीसरी जो टर्मिनल खाली छूट रखी है वो अपनी कॉमन होगी। और दोस्तों ये जो आपको मेरी साइड का जो खूंटा दिखाई दे रहा है ये हमेशा रनिंग का होता है, चाहे कोई सा भी फ्रीज हो, उन सभी फ्रीज के अंदर ये हमेशा रनिंग का होता है और ये स्टार्टिंग होता है। और अगर आपको यहां से कंफर्म नहीं होता है तो आप देख सकते हैं यहां पे लिखा होता है, फ्रीज के ऊपर भी लिखा होता है। देखिए ये स्टार्टिंग का है और यहाँ पे रनिंग का शायद यहाँ से मिट गया है, इस वजह से आपको दिखने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही होगी। लेकिन मैं देख सकता हूँ क्योंकि कैमरा यहाँ से कैच नहीं कर पा रहा है, यहाँ पे स्टार्टिंग लिखा हुआ है लेकिन कैमरे में वो कैद नहीं हो पा रहा है, इस वजह से आपको दिखने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। अब देखिए अब अपने को ये तो पता लग गया कि इसमें ये स्टार्टिंग का है और ये कॉमन का है। अब अपने को करंट देना कहां पे है, देखिए अब देखिए दोस्तों अपने को रनिंग का, स्टार्टिंग का और कॉमन का पता लग चुका है। तो अब अपने को रनिंग और स्टार्टिंग कहां पे देना है, देखिए अब आपको पता नहीं है कि इसमें कौन सा रनिंग का है और कौन सा स्टार्टिंग का है रिले के अंदर। देखिए हमने रिले को बिल्कुल अलग कर दिया है। अब अपने को करंट कहां पे देना होता है, देखिए अपना ये जो कॉमन दिखाई दे रहा है इस कॉमन के सिरे के ऊपर देखिए कंप्रेसर में देखिए आप ये जो आपका कॉमन दिखाई दे रहा है यहाँ पे हम डायरेक्ट एक OLP के थ्रू, देखिए ये जो OLP दिखाई दे रही है इस OLP के ऊपर अपना एक वायर लगाएंगे। जो अपना कॉमन होगा हम उसको फेस देते, उस पे हम पेस भी लगा सकते हैं और न्यूट्रल भी लगा सकते हैं। तो हम जैसे मान लीजिए अपने ये जो आपको दो टर्मिनल दिखाई दे रहे हैं कंप्रेसर को करंट देने के लिए, देखिए यहाँ पे दो वायर दिखाई दे रहे हैं, एक अपना रनिंग का है और एक अपना कॉमन है, या फिर यूं कहूं कि अपना एक न्यूट्रल है और एक फेज है। तो अब हम मान लीजिए हम सबसे पहले इसको आप फेज मान लीजिए, तो हम क्या करेंगे कि ये OLP लगा देते हैं सबसे पहले, और OLP लगाने के बाद में इस OLP से एक सिरा देखिए यहां से करंट आता है, यानी कि करंट यहां से प्रवेश करता है और यहां इस सिरे से बाहर निकलता है और यहां से बाहर निकलने के बाद में अपने कंप्रेसर में करंट जाता है। अब देखिए वो करंट कहां पे जाता है, हम जहां पे OLP लगाते हैं वो अपना कॉमन पे लगता है, यानी कि जो ये नीचे वाला सिरा दिखाई दे रहा है यहां पे वो करंट लगता है। तो आप देख सकते हैं हमने OLP लगा दिया है और अपना यहाँ पे न्यूट्रल या फिर फेज अपन डायरेक्ट इस OLP पे लगाते हैं और OLP पे लगाने के बाद में अपन डायरेक्ट कॉमन पे लगाते हैं। चलिए हम इसका काम तो यहाँ पे कर देते हैं। देखिए OLP को हम कुछ इस तरह से लगा देते हैं। अब अपने पास में एक वायर बचा है, एक और देखिए अपना जो कि न्यूट्रल या फेज में से एक वायर है, क्योंकि हमने अभी तक चेक नहीं किया है कि इसमें कौन सा न्यूट्रल है और कौन सा फेज है, क्योंकि जो अपना बोर्ड होता है उसके अंदर न्यूट्रल फेज चेंज हो जाते हैं, उसकी वजह से हम इसके अंदर अभी तक चेक नहीं किया है, इस वजह से हमने एक वायर इस पर डायरेक्ट दे दिया है। या फिर यूं मानिए कि अपने को OLP के ऊपर एक वायर डायरेक्ट दे देना है और बाकी का अपना जो एक वायर बचा है वो अपने को रनिंग पे देना है। देखिए ये अपना स्टार्टिंग है, तो अपने को स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर करंट नहीं देना है किसी भी कंडीशन में। अगर हम स्टार्टिंग के पॉइंट पे वोल्टेज दे देते हैं तो अपने कंप्रेसर खराब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, यानी कि इसमें 99% कंप्रेसर खराब होने के चांसेस होते हैं। इसलिए अपने को फेज देना है, यानी कि जो न्यूट्रल और फेज देना है वो हमेशा कॉमन पे और रनिंग के ऊपर ही देना होता है। अब देखिए अपने पास में एक रिले है, देखिए इस रिले को लगाना कैसे है। देखिए अगर हम अपनी रिले को इस तरह से लगाएंगे तो अपना जो
फेज देना है यहाँ पे। देखिए मान लीजिए इसको आप न्यूट्रल मान लीजिए और अपना ये फेज मान लीजिए। अब अपने को न्यूट्रल तो अब हमने न्यूट्रल तो हमने ये दे दिया है। देखिए OLP के ऊपर हमने ये न्यूट्रल तो दे दिया है। अब अपने को फेज देना है। देखिए तो फेज देने के लिए क्या करना है कि आप देख सकते हैं अपनी रिले। देखिए इस रिले को देखिए, रिले के ऊपर 3 पॉइंट दिखाई दे रहे हैं, 1 2 और ये 3। अगर हम रिले को इस तरह से लगाएंगे तो अपना रनिंग ये हो जाता है, और अगर हम इस तरह से लगाएंगे तो अपना रनिंग ये हो जाता है। तो अभी इस कंप्रेसर के अंदर अपने को पहले ये देखना है कि अपनी जो रिले लगनी है वो सुटेबल किस तरह से होती है। देखिए अपनी रिले इस तरह से सुटेबल हो रही है। तो आप देख सकते हैं अपना जो कॉमन का सिरा था वो नीचे था, और जो रनिंग का सिरा था वो अपने हमेशा इस साइड में था। यानी कि ये जो सिरा दिखाई दे रहा था यहाँ पे जो अपना रनिंग का था, तो अपने को ये फेज वहीं पे देना है जो रनिंग का सिरा दिखाई दे रहा था यहाँ पे देना है, ना कि इस तरफ देना है। अब देखिए इस रिले के ऊपर देखिए 2 सिरे हैं, इस साइड में भी है और इस साइड में भी है। तो अपने को फेज वहीं पे देना है जो अपना रनिंग का सिरा होता है वहीं पे देना है, ना कि स्टार्टिंग पे देना है। देखिए ये अपना रनिंग है और ये रनिंग यहाँ पे कनेक्ट होएगा। देखिए हम जैसे मान लीजिए, देखिए ये पॉइंट ये जो आपको खाना दिखाई दे रहा है, देखिए ये कटा हुआ खाना दिखाई दे रहा है। इस कटे हुए खाने के अंदर अपना रनिंग पॉइंट इस तरह से चला जाता है, तो अपना ये पॉइंट और ये पॉइंट एक हो जाता है। तो अपने को फेज यहीं पर देना है। देखिए इस तरह से पेज दे देना है। अब अपने कंप्रेसर को ऑन कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स मैं आपको इसी कंडीशन के अंदर इस कंप्रेसर को ऑन करके दिखाता हूं। अब देखिए दोस्तों, हमने इसके ऊपर अपनी रिले लगा दी है, रिले को सेट कर दिया है। अब अपने को इसको करंट देना है और करंट देकर चलाना है। देखिए ये अपना न्यूट्रल और फेज है। अब न्यूट्रल और फेज लगाने के बाद में अपने को सबसे पहले मल्टीमीटर में चेक करना है। अपनी इन दोनों प्रोब के ऊपर मल्टीमीटर की पिन लगाने पर अपने मल्टीमीटर के अंदर कंटिन्यूटी की आवाज आनी चाहिए और रेजिस्टेंस वैल्यू शो होनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं 15.3 इसके अंदर रेजिस्टेंस वैल्यू शो हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि अपना रिले एकदम सही लगा है। और मान लीजिए अगर आपके यहाँ पे कंटिन्यूटी नहीं बताता है रिले लगाने के बाद में, तो आप ये समझिए कि आपके कंप्रेसर में कहीं ना कहीं दिक्कत है, या फिर आपकी रिले के अंदर दिक्कत है, या फिर आपके कनेक्शन में दिक्कत है। तो अभी आप देख सकते हैं इसके अंदर एकदम रिले शो कर रहा है और इसकी रेजिस्टेंस जो बन रही है वो भी एकदम शो हो रही है, और अपने मल्टीमीटर के अंदर कंटिन्यूटी शो हो रही है। चलिए अब हम ये जो मैंने बोर्ड दिया है इस बोर्ड में लगाते हैं और अपने कंप्रेसर को चलाकर देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स मैं सबसे पहले अपने वायर को बोर्ड में लगा देता हूं, और बोर्ड में लगाने के बाद में आप कंप्रेसर को देखना, अपने कंप्रेसर जो स्टार्ट होती है स्टार्ट होने की आवाज आपको दिख जाएगी। चलिए फ्रेंड्स मैं लगाता हूं जल्दी से। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमने न्यूट्रल और फेज अपने बोर्ड के अंदर लगा दिया है, और अब हम कंप्रेसर को ऑन करते हैं। चलिए फ्रेंड्स हम कंप्रेसर को ऑन करते हैं। दबाना बटन, दबाना, दबा दियो। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं अपना कंप्रेसर ऑन हो गया है। अपना जो कंप्रेसर ऑन होता है उसका साउंड भी आपको सुनाई दे रहा होगा, और अपना कंप्रेसर ऑन होने की आवाज आपको सुनाई दे रही होगी। तो दोस्तों अगर आपको ये मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना और अपने दोस्तों तक शेयर कर देना। धन्यवाद।